जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अ, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक पढ़े हैं और आगे आज पढ़ेंगे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, और भी हो सकता है आगे कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। भविष्य में कोई कार्य है जो करना है और उस सामान्य रूप से करना है, ऐसे तो आराम से सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में दो सहायक क्रियाओं का हम लोग यूज करते हैं। एक सेल होता है और दूसरा क्या होता है, विल होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक सेल होता है, दूसरा क्या होता है, विल होता है। सेल और विल के प्रयोग के बारे में मैं आप अगर वो जो लेसन है अगर उसमें का वीडियोस आप देखेंगे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि कहाँ सेल लगाते हैं और कहाँ विल लगाते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप ये याद रखिएगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग सेल और विल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद से हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो सामान्य रूप से जो भविष्य में काम होता है उसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई शैल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। ऐसे यूं ही बात कही जा रही है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा। ठीक है, सी विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने एग्जाम्पल है। आगे कहा जा रहा है कि जो कार्य भविष्य के लिए प्लान्ड हो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। मैं वही इन दोनों में अंतर बता रहा हूं। ऊपर कहा जा रहा है कि मैं एक शब्द इसमें से जोड़ रहा हूं कि सामान्य रूप से अगर यहां पे देखा जाए, लिखा है कि जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। मैं इसमें एक सामान्य शब्द जोड़ रहा हूं कि सामान्य रूप से अगर कोई कार्य हो रहा है भविष्य काल में तो आराम से सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, दो सहायक क्रियाओं को यूज करते हैं, सेल और विल का। और सेल विल के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन वही बात अगर कहा जा रहा है कि अगर भविष्य में कोई कार्य करना हो और कार्य प्लान्ड तरीके से हो, मतलब आपने उसकी योजना बना ली है किसी कार्य को करने के लिए और आपको करना है फ्यूचर में, उसकी योजना आप बना लिए हैं, तो उस सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। मतलब ग्रामर के अनुसार इसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, जैसे द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 PM टुनाइट, ट्रेन आज रात 8 बजे प्रस्थान करेगी या चलेगी। डिपार्ट मतलब प्रस्थान करने के सेंस में आ रहा है। तो भविष्य में काम होगा, ट्रेन के चलने के प्रस्थान करने का काम तो भाई अभी हुआ नहीं, आने वाले समय में होगा, फ्यूचर हो गया। लेकिन उसको प्रस्थान करने का यहाँ समय दिया गया है कि 8 बजे आज रात्रि। तो सिंपल सी बात है कि अगर भविष्य में कोई काम करना रहे, उस काम को करने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात समय का बोध हो कि कब उस काम को करना हो, तो ज्यादातर आप प्रेफर कीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत उस सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए कहा एक सेंटेंस है कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की बहुत सारी रैली हो रही है और चुनाव है, तो कोई बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो आप ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो। ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, द प्राइम मिनिस्टर या द PM कम्स हियर टुमारो, तो इस सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा फ्यूचर सिंपल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, फ्यूचर सिंपल के बजाय प्रेजेंट सिंपल को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर कोई कार्य भविष्य काल में होता है और उस कार्य को करने के लिए योजना पहले से बनाया गया रहता है, प्लान बनाया गया रहता है, तब कैसे पकड़ेंगे? अगर भविष्य काल में किसी कार्य को करने के लिए समय दिया रहता है तो उसको, अगर सामान्य रूप से कार्य हो रहा है और समय दिया है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से बना दीजिए। कुछ आपको जैसे सेंटेंसेज होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो होते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव उसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव जो है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, कैसे आप इसको बनाएंगे? सब्जेक्ट लिखिएगा शैल विल, मैंने बताया था दो सहायक क्रिया फ्यूचर सिंपल टेंस में होते हैं। उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा हमेशा कि शैल विल के बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ये हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, शैल विल के बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि नरेशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे काम आता है, या और भी सेंटेंसेज बनाने में काम आते हैं, आगे मैं बताऊंगा। निगेटिव सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे? सब्जेक्ट रखिएगा, फिर शैल या विल रखिएगा, फिर नॉट रखिएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट।
या शैल नॉट और विल नॉट को ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इसको सेंट पढ़ेंगे ऐसे लिखेंगे, इसको ओंट पढ़ते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, क्वेश्चन वाले जो स्ट्रक्चर होंगे, सेंटेंस बनाएंगे सिंपल फ्यूचर का, तो अगर हिंदी में क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले शैल विल रखिएगा, या मान लीजिए शैल विल रखते हैं इंट्रोगेटिव बनाते समय, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट। निगेटिव अगर देता है, नॉट देता है, तो शैल विल सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद सब्जेक्ट, या इस नॉट को यहां ला सकते हैं सेंट ओंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्नवाचक शब्द दे देता है, क्वेश्चन वर्ड जिसको मैं बोलता हूं, प्रश्नवाचक शब्द, कब, क्यों, कैसे, कहां, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे वो भी बनेगा। सबसे पहले आप इसको रख दीजिएगा क्वेश्चन वर्ड को, फिर उसको आप आराम से रख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, फिर वी ओन, फिर ऑब्जेक्ट। इन तीनों में से तीनों का स्ट्रक्चर वही होगा। मान लीजिए कि अगर ये कह रहा है कि तुम कल क्यों नहीं आओगे, या तुम कल नहीं आओगे, या तुम नहीं पढ़ोगे, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे, तो क्यों सबसे पहले रखिएगा, वाई विल यू नॉट रीड या स्टडी, जो भी करना है कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट करें नोट कि शैल विल का प्रयोग मॉडल्स में विस्तार से दिया गया है। मॉडल वर्ब्स मैंने पढ़ाया है, जैसे वर्ब बेसिक पहला लेसन इस किताब का है, अगर आप उसके सभी वीडियोस देखिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि मैं मॉडल्स जो है ना, शैल विल का प्रयोग वहां दिया गया है, तो मैं बहुत अच्छे से, जैसे कि किताब में दिया गया है, मैं समझा के भी आपको अच्छे से बताया हूँ। तो यहाँ याद रखने की चीजें क्या है जो आपके परीक्षा में ज्यादातर पूछता है। एक तो आप याद रखिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है शैल विल का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब का। दूसरी चीज, अगर भविष्य काल में कोई कार्य करना हो और उस कार्य के करने का समय अगर पता हो, तो उस सेंटेंस को हमेशा प्रेफर कीजिएगा सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनाने के लिए।